Okay. So मेरा नाम है अजिंक्य सोनके. वेलकम ऑल एंड यू विल बी एबल टू लेट्स से एस योर टर्म वन एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस. आज ही प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपका जो टर्म वन का सिलेबस है उसको आप प्रॉपरली कवर कर सकें और आपके एग्जाम्स को आप टॉप कर सकें. एंड अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% ऑफ चल रहा है. तो हर एक सब्सक्रिप्शन आप जो भी लोगे उसके ऊपर 10% ऑफ है. डू यूज़ द कोड AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट. तो आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से मैं साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ ऑन द प्लेटफॉर्म. आप जब भी सपोज लेटर से कोई भी क्लासेस करते हैं अंडर एन अकेडमी, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपका जो भी प्रिपरेशन हो रहा है सिलेबस के हिसाब से वो प्रॉपरली हो और आपके एग्ज़ाम में आपको 100% हमारी तरफ से मदद हो. ये हमारा एम रहता है. तो डू अटेंड एवरी सेशन वट एवर वी आर टेकिंग सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे हो सके. सो लेट अस बिगिन. ओके. तो जो स्पेशल क्लासेस हैं इनको अटेंड कैसे करना है, तो वी हैव अ वेरी सिस्टमैटिक वे टू डू इट. देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना है आपको मेरे या फिर किसी और एजुकेटर के, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है. तो डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप आपको पहले डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है या फिर एप्पल स्टोर पे. एंड आपको क्या करना है, सर्च करना है अनअकैडमी लर्नर ऐप एंड आपको फिर उस इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड आपको सबसे पहले आपका नंबर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड फिर वो आपको ओके करना है. तो आपको क्या भेजेगा, वो OTP भेजेगा. OTP इन द सेंस वन टाइम पासवर्ड. आपको वन टाइम पासवर्ड डाल के आप फुल नेम अपना सपोज एंटर कीजिए, देन ईमेल एड्रेस, स्टेट ऑफ रेसिडेंस आप जिस स्टेट में है, देन कंटिन्यू कीजिए. उसके बाद आपका साइनअप हो जाएगा. उस आफ्टर दैट जिस पूरा साइनअप होने के बाद आप आपका क्लास सेलेक्ट कीजिए, वेदर यू आर फ्रॉम 6 to 12 में से जो भी क्लास है. मान लीजिए आपका क्लास 10th है तो टैप कीजिए और क्लास 10th लीजिए. मतलब आपका पर्टिकुलर क्लास दैट इज CBSE क्लास 10th फॉर एग्जाम्पल. करेक्ट. उसके बाद आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज लीजिए, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है आपको, मतलब जिसमें आपको सीखना है, आप उसको टैप करें, नेक्स्ट करें. And once you do that, go to the description of the video and click on the special class link. Click on notify me and you'll be get notified let's say 10 minutes before the class begins. तो आपको क्या करना है, जो भी आपको स्पेशल क्लास देखनी है आप उसके अंदर जाएं, आप उसको नोटिफाई मी पे क्लिक करें तो वो आपको 10 मिनट पहले बता देगा जब भी वो क्लास होगा. ठीक है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जब भी आपको क्लास देखना है उसके पहले 10 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाएगा. तो यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री. तो आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे टू अनलॉक द क्लासेस, दैट इज़ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करो और आपके जो भी कोर्सेज या स्पेशल क्लासेस हैं उसको आप अनलॉक कर सकते हो. चलिए, अनअकैडमी इज़ ऑसम स्पेशल क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या क्या फीचर्स हैं. सबसे पहला, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. तो आप टीचर के साथ, आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं विद रियल टाइम इंटरेक्शन. मतलब ऐसा नहीं है कि डिलेड है, जैसे ही आप टाइप करते हो वैसे ही वो एजुकेटर को दिखता है. तो रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज. आप इमोजीज भी उसमें डाल सकते हैं टू शो सपोज लेट्स से योर इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर. ऑल्सो हमारे पास लाइव क्विज होते हैं थ्रू पोल्स. मतलब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है. तो एक कैसा है कि इंटरेक्टिव सेशंस हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर देने हैं, वेरी सिंपल. नेक्स्ट थिंग इज पोल लीडर बोर्ड्स. ठीक है, लीडर बोर्ड्स भी इसमें दिखाए जाएंगे. तो compete विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ compete कीजिए यूजिंग द लीडर बोर्ड. मतलब इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा कि आपकी रैंक क्या है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रिया, लेट्स से प्रियांशु है तो 6 नंबर पे है, तो आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि हाँ भाई आपका रैंक क्या है डिपेंडिंग ऑन आपका स्कोर. ऑल्सो आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब. आप क्वेश्चन टैब को टैप कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है आप आपके एजुकेटर को पूछ सकते हैं. आपके एजुकेटर फिर आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे. तो ये है सबसे बेस्ट फीचर्स हैं स्पेशल क्लासेस के. तो डू अटेंड दी स्पेशल क्लासेस, राइट. तो बहुत कुछ है, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन है, पोल्स हैं, लीडर बोर्ड्स आपको मिलते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एजुकेटर के साथ. तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. डू अटेंड दीज सेशंस.
लेट्स से क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम लोग फॉर्मूले की एंड देन फिर शुरू करते हैं हमारा लेसन। देखो लेसन लाइट के अंदर ज़्यादा लेट्स से फॉर्मूलेज है नहीं, बहुत ही कम फॉर्मूलेज हैं, लेकिन मेजर गेम जो है अबाउट लाइट इट कम्स इन टू प्ले। इट्स ऑल अबाउट कन्वेंशंस। मतलब अगर आपको साइंस पता है, यू को कौन सी साइन देनी है, वी को कौन सी देनी है, इट्स ऑल अबाउट द साइंस। अगर आपको साइंस आते हैं द न्यूमेरिकल्स आर सुपर ईजी, नहीं तो फिर द न्यूमेरिकल्स आर सुपर हार्ड। सो दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट विल गो विद। सबसे पहला सपोज लेट अस से द फॉर्मूलेज विल सी कि फॉर्मूलेज कौन से हैं, क्या हैं। तो द फर्स्ट फार्मूला इज़ मिरर फार्मूला ऑफ कोर्स। मिरर फार्मूला अगर आप बात कर रहे हो, इट इज़ 1/f इंटू 1/f इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, मिरर फार्मूला, इट इज़ 1/f 1/v प्लस 1/u। और इसी का उल्टा लेंस फार्मूला मतलब कौन सा है, लेंस फार्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। करेक्ट। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं फ्रॉम सपोज लेट अस से एक मिरर और एक कौन सा, एक हमारा लेंस फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एंड सेकेंड फार्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नाउ विद दैट इन्फॉर्मेशन हमारे पास मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ h'/h इज इक्वल टू माइनस v/u। ये मिरर के लिए है, लेकिन वही फार्मूला फॉर लेंस कैसा है, पहला फार्मूला इज सेम h'/h, बट माइनस v/u नहीं है, प्लस v/u है, प्लस v/u। सो मैग्नीफिकेशन फार्मूला विल चेंज अ लिटिल बिट, दैट इज h'/h माइनस v/u and m is equal to h'/h is equal to v/u। तो उतना थोड़ा बहुत लिटिल मॉडिफिकेशन इज देयर इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। एंड एक तीसरा फॉर्मूला है फॉर लेंस पर्टिकुलरली एंड दैट इज पावर। पावर का फॉर्मूला है दैट इज 1/फोकल लेंथ, जहाँ पर फोकल लेंथ किस में लेना कंपलसरी है, मीटर्स में। इट्स वेरी मच कंपलसरी कि आप फोकल लेंथ किस में लो, मीटर में लो, तब जाके आपका पावर किस में आएगा, डायोप्टर्स में, तब जाके वो डायोप्टर्स में आएगा। सो इट्स वेरी कंपलसरी दैट यू टेक इट इन मीटर्स। तो ये था हमारा अभी तक का सपोज लेटर से सिलसिला या फिर चीज़ें कि जो अभी तक हमको दी गई हैं। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एंड द फॉर्मूलाज इन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अभी हम लोग हमारे न्यूमेरिकल शुरू करेंगे 1 by 1। तो प्रैक्टिस देखो, आई विल हेल्प यू आउट विथ द इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली, बट द कैलकुलेशन पार्ट हैज़ टू बी डन फ्रॉम योर साइड। फाइन, वो आपकी तरफ से चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आई थिंक द फॉर्मूलेज एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है क्या, कल कर लेते हैं, जान दो क्या अभी उसमें थोड़े से क्या फ़र्क पड़ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, इफ़ यू आर गोइंग फॉर N12 के लिए अगर जा रहे हैं, द फॉर्मूला इज़ V2/V1, करेक्ट। लेकिन आप अगर N21 के लिए जा रहे हो तो इट इज़ V1/V2। अगर आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो तो इट इज़ C/V2, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन N12 and N21? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। N21 इज इक्वल टू N1/N12, दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड जो मेन फॉर्मूला है फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज sin I/sin r, स्नेल्स लॉ के हिसाब से sin I/sin r। दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड हमारे पूरे सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस अगर हमको सॉल्व करना है तो। इतने ही फॉर्मूलेज हैं, बाकी उसमें कुछ है नहीं। वन इज़ बेस्ड ऑन वेलोसिटी, वन इज़ बेस्ड ऑन योर sin I/sin r, बस कुछ है नहीं उसके अंदर। सो एज वी आर पास दैट, हमारा वो चीज़ हो चुका है। तो लेट अस गो विद द न्यूमेरिकल्स नाउ एक्चुअल। So all the best. Let us go with the first question. Light travels through water with a speed of 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. Find the refractive index of water given the speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8. तो बहुत सारी चीज़ें हमको ऑलरेडी दे चुके हैं। ऑल दे आर आस्किंग इज फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं।
अगर आपको वो पूछा जा ही रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक बार डिटेल लिख दो आप, फिर आप बात कर सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ओके, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट वी डब्ल्यू, मतलब स्पीड इन वाटर इट इज़ 2.25 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब क्या, कौन सा लेटर रहता है वो, सी। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर हम लोग सी से बताते हैं, तो सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर आपको चाहिए, सो दैट मीन्स एब्सोल्यूट, द फॉर्मूला इज सी बाय वी डब्ल्यू। कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट आउट करना और आंसर निकालना है। सी का वैल्यू कितना है आपके 3 इंटू 10⁻8, और आपके वी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है 2.25 इंटू 10⁻8। कैलकुलेट करो एंड गिव मी द आंसर फॉर दिस। चलो भाई जल्दी जल्दी, द आंसर हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। 1.33, ओके, तो 10⁻8 एंड 10⁻8 इज गेटिंग कैंसल्ड, करेक्ट। अभी दैट वुड बी 3/2.25। आप ये 2 डेसिमल ऊपर सरका सकते हो, मेकिंग इट 300। 25 8s would be 200, correct, and 9s would be 225, and 25 how much 25 ones are 25 550, 25 2s are, so that means 12 by 9, 3 3s are 3 4s are, so that is 4 by 3, that would be 1.10, so that would be 33, करेक्ट। सो आप डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हो ऊपर, 2 डेसिमल्स कट करके। आई होप एटलीस्ट तुमको उतना तो पता ही होगा कि भाई अगर 2.25 नीचे हो, अगर हम लोग यहाँ का डेसिमल निकाल रहे हैं तो ऊपर 2 ज़ीरोज़ लगाने हैं, ठीक है। ऐसा तो कोई नहीं है ना यहाँ पे कि वो पूछ रहा है कि वो डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ ऊपर कैसे बढ़े, वो बढ़ गए। कैसा है, मिठाई वाले ने थोड़ी ऑफ़र चलाई थी कि भाई 2 पेड़े मिल जाएंगे अगर आपके पास डेसिमल आता है तो उसी के ऊपर से हमने वो मिठाई सपोज लेट से वहाँ पे वो लगा दिए, ठीक है, गोल गोल। तो आंसर इज़ 1.33 यूनिट, यूनिट ने रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, सो द आंसर वुड बी 1.33, राइट। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ अवर कैलकुलेशन। चलिए आगे का देखते हैं, चलिए ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो आई विल हेल्प आउट। क्या बोल रहे हैं, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ 4 millimeter थिक ग्लास पेन इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 3/2 बोला है और वो 4 millimeter थिक है, तो कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर पेन, ग्लास पेन, मतलब एक ग्लास की शीट है 4 millimeter थिक है, उसमें से कितना टाइम लगेगा लाइट को ट्रांसफ़र करने के लिए। देखो, अगर आपको टाइम निकालना है तो यू रिक्वायर डिस्टेंस, यू रिक्वायर स्पीड, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला आपके पास गिन के, स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम, करेक्ट। और आपको क्या निकालना है, हमको टाइम निकालना है, ओके। तो टाइम वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो दिया उन्होंने 4 मिलीमीटर, ओके ठीक है। तो 4 इंटू 10⁻³ मीटर, करेक्ट, एक दिया हुआ है, स्पीड नहीं आपके पास, लेकिन स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकाल सकते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना आपको 3/2, उस पर से आप स्पीड निकाल लो, ओके ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होना चाहिए एब्सोल्यूट का, दैट वुड बी C/VG। वैल्यू पुट आउट करो, आपको VG मिल जाएगा, करेक्ट। VG का वैल्यू वुड बी, C का वैल्यू कितना रहता है, वो तो स्टैंडर्ड रहता है 3 इंटू 10⁸, एंड NG इज़ 3/2, ओके। तो 3/2 मतलब ये ऐसा 3/2, 2 ऊपर जाएगा, ओके। तो 3 and 3 कैंसल्ड और आंसर मिलेगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करो, दैट वुड बी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो आपका 2 1s ये 2 2s, आंसर क्या आएगा फिर, टाइम, टाइम वुड बी इक्वल्स टू, चलो कैलकुलेट करो प्लीज़ और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा।
2 into 10 to the power minus 11. Okay. सेकेंड्स, आंसर किस में आएगा? सेकेंड्स में। 2 into 10 to the power minus 11 seconds बराबर है, करेक्ट है। सो द टाइम वुड बी 2 into 10 to the power minus 11 seconds। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Will refraction of light take place under the following condition? Light is incident normally on a boundary of two media. ओके ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा आपको पूछ रहे हैं। सबसे पहला, द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। नॉर्मली मतलब वो लाइन ऐसी आई है ऊपर से सीधा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो बोल रहा है। नो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस ऑब्वियसली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द टू मीडिया इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर आर इक्वल। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, दो सरफेस हैं अलग अलग और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो बेंडिंग कैसे होगी? फिर बेंडिंग नहीं होगी, राइट। बेंडिंग के लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होना ज़रूरी है। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मटेरियल्स मीडियम्स आर इक्वल देन रिफ्रैक्शन कैसे होगा? तो ये तो भजिए तलने जैसा हो गया। ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन बोथ द केसेस। कहोगे तो भजिए नहीं तलेंगे अपन, ऑब्वियसली नॉट। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम 1 टू अ डेंसर मीडियम 2। आपको पहले से बता रहे हैं कि एक से दूसरे में जा रहा है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ओके, तो ट्राई मारो, अगर नहीं आता है तो आई विल हेल्प आउट। एंगल ऑफ इंसिडेंस तुमको दिया है 45 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है 30 डिग्री, दोनों चीज़ दिए हैं और लाइट ट्रैवल कर रही है एक से दूसरे मीडियम में। ओके कितना आ रहा है आंसर? ओके लेट अस ट्राई। तो सबसे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालेंगे। वन बाय रूट टू एंड सपोज लेट से साइन 30 कितना रहता है 1/2, तो दैट वुड बी 1/√2 इंटू 2 ऊपर जाएगा, तो 2 कैन बी रिटर्न एज √2 इंटू √2। कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आया? √2। लेकिन आपको √2 पूछा है क्या? कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। आपको N21 नहीं पूछा है, आपको पूछा गया है N12। 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ओके, तो उल्टा लेना पड़ेगा फिर। दैट वुड बी N21, दैट वुड बी 1/√2, दैट वुड बी 1/1.414। आपको ये लेना पड़ेगा। दिस हैज़ टू बी कैलकुलेटेड विच विल अमाउंट टू ऑलमोस्ट लाइक 0.71। अच्छा, वो थोड़ी देर पहले कुछ लोग बोल रहे थे √2 है बोल के, हाँ वो क्या था? वो जोशम जोश था क्या? व्हाट वाज दैट? ओके, अच्छा वो जोशम जोश नहीं था, वो ओवर कॉन्फिडेंस था। तुम सुधरोगे नहीं तुम लोग। ओके सो थोड़ा पढ़ लेते क्या पूछ रहे हैं। तो थोड़ा सा पता चल जाता कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। आंसर क्या आएगा? दैट वुड बी √2, बट दैट इज फॉर N21 वी हैव बीन आस्क्ड N12, तो दैट वुड बी 1/√2, दैट वुड बी 0.71। ओके
So the next question is refractive index of air with respect to glass is 2 by 3. Refractive index of water with respect to air is 4 by 3. And they are asking what is the refractive index of glass with respect to water. ठीक है, एक बार देख लो डिटेल्स, फिर ऑप्शन शुरू करते हैं. होने के बाद बोल देना, फिर शुरू करते हैं. हो गया, रेडी हैं, देव मारो ट्राई. ओके चलो देखते हैं भाई. अरे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है. हाँ, यही परफॉर्मेंस के लिए तो वेट कर रहे हैं, मतलब लाइक इसी के लिए तो प्रैक्टिस ले रहे हैं. इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, यू नो, रोना आ रहा मेरे को देख के. चलो देखते हैं भाई. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 2 by 3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 2 by 3. Refractive index of water with respect to air, refractive index of water with respect to air is 4 by 3. And they are asking refractive index of glass with respect to water, refractive index of glass with respect to water. इसका मतलब क्या है पहले समझ के ले लो. मतलब what does NGW mean. ये देखो, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर आप बात कर रहे हो, दैट मीन्स यू रिक्वायर द रेशो ऑफ VW by VG. आपको ये रेशो की ज़रूरत है, VW by VG की. अब आपको तुम क्या करते हो, इट्स अप टू यू, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन दोनों में से आपको ये वाला रेशो मिल रहा है, VW by VG वाला. नाउ फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज, इसका फॉर्मूला एक बार लिख देना है. तो इसका फॉर्मूला आएगा VG by VA, दैट वुड बी 2 by 3. एंड इसका फॉर्मूला क्या आएगा, दिस वुड बी VA by VW, दैट वुड बी 4 by 3. और हमको चाहिए VW by VG, तो ऊपर VW चाहिए. अब हमारा VW कहाँ है, ओके, तू कहाँ, तो ये रहा यहाँ. ये तो उल्टा चाहिए, ओके, तो उल्टा कर लो, उल्टा कर लो. ओके, तो इसको अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो ये आंसर क्या बनेगा, दिस वुड बिकम 3 by 4. करेक्ट. मुझे VW ऊपर चाहिए था तो मैंने ऊपर ले लिया. VG मुझे कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए. देखो भाई, तुम्हारा VG नीचे है क्या, नहीं. ओके, तो नीचे ले लो, फिर नीचे ले लो उसको. कैसे, उल्टा करो ना उसको. ओके, सो VA by VG इज इक्वल टू 2 by 3. डन. हाँ डन. अभी मल्टीप्लाई कर दो, किसको, इन दोनों को. ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं. चलो, VA by VG इंटू VW by VA इज इक्वल टू 2 by 3 इंटू 3 by 4. कैंसल आउट करो जो भी कैंसिल होता है, राइट. तो आपका VA और VA कैंसिल हो गया, तो बचा क्या फिर, VW by VG इज इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल, 2 1 जा और 2 2 जा हो रहा है. तो कितना आंसर मिल रहा है फिर, 1 by 2. ओके, तो ये तो हमारे ऑप्शन में नहीं है फिर. ओके, एक बार चेक करो, नंबर हमने उल्टा कर लिए कि नहीं करे, नहीं करे. 2 by 3 को नहीं करे थे अपन जोश में है ना, तो आंसर आएगा 3 by 2. ओके, सो दैट मीन्स हमने वहाँ का एक नंबर उल्टा नहीं किए थे, तो उसको ठीक से उल्टा कर लेते हैं. तो दैट वुड बी 3 by 2 इंटू 3 by 4. नाउ मल्टीप्लाई, तो दैट वुड बी 3 3 जा 9, ऊपर 9 आएगा, एंड 2 4 जा कितना आएगा, 8. ओके, तो आंसर क्या आएगा फिर, 9 by 8, दिस वन.
सो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, वॉट एवर यू वॉन्ट द मॉडिफिकेशन फॉर, आपको उस तरह से मॉडिफाई करना है, फॉर्मूलेस को ठीक से लिखना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एंड तभी जाके इट विल बी पॉसिबल फॉर यू। ये क्वेश्चन उन बच्चों को हार्ड जाता है सिर्फ कि जो जिनको पता नहीं है इसका मतलब क्या है, मतलब हाउ टू राइट दिस एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास या फिर ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो एक बार सीख लो, दैट इज़ वेरी कंपल्सरी, विदाउट विच इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सॉल्व। तो आंसर क्या आएगा इसका, 9/8, दैट इज़ VW/VG। फाइन, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, next question, the refractive index of glass is 1.6 and that of diamond is 2.4, find the refractive index of diamond with respect to glass। चलो पिछले जैसा है, थोड़ा बहुत टाइप है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड फाइनल आंसर आपको बताना है कितना आता है। एक बार सॉल्व कर लो, फिर तुमको कुछ ऑप्शंस देता हूँ, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लो फिर, ठीक है। ठीक है, चलिए रेडी हैं अभी कि थोड़ा टाइम चाहिए? डन, थोड़ा टाइम चाहिए, डन क्या है भाई? अच्छा, चलो ट्राई मारो। वो गरम तवे पे पानी कैसा डालते, हाँ, आवाज़ आता है, वैसा रहता है तुम्हारा, मतलब ऐसा खतरनाक आवाज़ आता है, पूरा बैंड बजा देते हो तुम ऑप्शन का। देखो उन्होंने क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6, मतलब ये एब्सोलूट है, करेक्ट, दूसरा मीडियम नहीं दिया, मतलब ये एब्सोलूट है, एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6, करेक्ट ना। और डायमंड का कितना दिया है, डायमंड का बोल रहे हैं 2.4, अच्छा ठीक है, तो डायमंड इज 2.4। अब उसका रेशियो कैसा रहता है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या रहता है कि 1 इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, करेक्ट, डिवाइडेड बाय VG इज इक्वल टू 1.6, और इसका क्या आएगा, दिस वुड बी अगेन C/VD आएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 2.4, करेक्ट। अब आपको ये देखना है कि आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ओके, तो आपको पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ओके, सो दैट मीन्स इट शुड बी VG/VD, क्या चाहिए, VG/VD चाहिए आपको, तो तब जाके आपका सॉल्व होगा। अब VG ऊपर चाहिए, आपका VG किधर है, आपका VG किधर है, नीचे है, ओके, तो उसको लेना पड़ेगा ऊपर, उल्टा करो, ओके, तो VG/C इज इक्वल टू 1/1.6, करेक्ट, उल्टा कर दिया तुमने। तुम्हारा जो VD है वो नीचे चाहिए, तुम्हारा VD नीचे ही है, ओके, तो यू डोंट नीड टू वरी, खाली मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, अच्छा ठीक है, तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, VG/C इंटू C/VD इज इक्वल टू 2.4 एंड ये 1.6 नीचे आएगा, राइट, C और C को उड़ा दो, हमको मिल जाएगा VG/VD इज इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाय 1.6, तो हमको वही चाहिए था, तो यही VG/VD का ही रेशो है, दैट इज़ 2.4 डिवाइडेड बाय 1.6,
आप डिवाइड कर लो, 4 4 = 16, 4 5 = 6, 2 2 = 2, 3 3/2 आ गया, 3/2 मतलब क्या है 1.5। मतलब द ट्रिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइज इन व्हाट, हाउ टू राइट इट। अगर आप लिखना जानते हो उसको तो दैट इज़ गोइंग टू बी सुपर सिंपल, अगर नहीं तो इट इज़ गोइंग टू बी सुपर हार्ड। ये समझ लो रे एक बार का कैसे करना है क्या नहीं, ठीक है। चलिए, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग विच वी वांट, लेट अस मूव अहेड। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए है। लेकिन फिर भी इसका जो ग्राफ आएगा, एक आइडिया तुमको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है पावर और फोकल लेंथ में? फॉर्मूला खाली बता दो। पावर और फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 1/f, करेक्ट, 1/f। दैट मीन्स इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स रिलेशन है। मतलब जितना f बढ़ेगा उतना तुम्हारा P क्या होगा, कम होगा, उल्टा रिलेशन है। नाउ एज इट इज़ उल्टा रिलेशन, जो ग्राफ होता है, ग्राफ तो आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ्स कैसे रहता है। इफ़ अगर मेरा ग्राफ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट P इज़ प्रोपोर्शनल टू F फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डायरेक्ट रिलेशन अगर होता तो, नहीं है वैसा, लेकिन अगर होता तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखता। मतलब जैसे जैसे ये मान लो इधर F लिखा हुआ है, इधर P है, जैसे जैसे F की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब 1 2 3 4, वैसे वैसे P की वैल्यू भी बढ़ रही है, डायरेक्ट रिलेशन अगर बात कर रहे हैं तो दैट इज़ 1 2 3। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे वो भी बढ़ रहा है, वो भी नंबर दूसरा भी बढ़ रहा है। एज यू कैन सी बोथ द नंबर्स आर इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली, दैट इज़ इन डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन अगर इन्वर्स है, मतलब आपका एक बढ़ा तो एक घटना चाहिए। तो देखो ये ग्राफ कैसे बनना चाहिए, एक बार इस तरीके का, सपोज आपका F एक्स एक्सिस पे ले लो, P इधर ले लो। देखो आपका F जैसे ही बढ़े वैसे आपका P क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट। मतलब स्टार्टिंग वाला P का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, बहुत ही बड़ा लेंगे। मतलब जैसे कि ये आपका P का वैल्यू है ना 2 3 4, तो बड़ा वैल्यू लेंगे सबसे पहले, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसको घटाते जाएंगे नीचे ऐसे। मतलब एज यू कैन सी, अगर हम लोग चौथा नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पर F की वैल्यू बहुत है, और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग P की वैल्यू कितनी है, सिर्फ 1 है ऑलमोस्ट, लाइक ओके। सो आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई F की वैल्यू बढ़ गई तो P की वैल्यू तो कम हो गई। इस तरीके का ग्राफ आएगा। So inverse graph should be something like this, decreasing value, and your direct relation graph should be something like this, a straight line. तो ये ग्राफ इतना खाली ध्यान में रखो, कुछ नहीं, रिप्रेजेंटेशन के लिए आता है, ज़्यादा कुछ नहीं। इंक्रीज डिक्रीज खाली उतना पता होना चाहिए। अब तुम्हारे लिए स्पेशल क्वेश्चन बहुत ही आसान, करेक्ट। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा इशू आना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी आपके लिए जो ऑप्शंस है वो मैं दे देता हूँ। रेडी जब होंगे तब बता देना। रेडी, चलिए ट्राई कीजिए। कैसे रे, मतलब तुमको ना सीरियसली, मैं सच बोलूं क्या, पानी अगर तुम्हारे ऊपर गिरे, पानी अगर तुम्हारे ऊपर गिरे, पानी गंदा हो जाता है बे। मतलब लाइक तुम क्या कर क्या रहे हो एग्जैक्टली, लाइक
लाइक व्हाट यू आर डूइंग। पावर तुमको दिया हुआ है, फोकल लेंथ पूछना है, इतना आसान फॉर्मूला है, हाउ यू कैन मेक मिस्टेक इन सच इजी फॉर्मूला। हैच क्या उसके अंदर दो दो वेरिएबल है, खाली आपको फोकल लेंथ निकालना है, दैट इज 1/p। आप तुमको इतना भी नहीं हो रहा उसमें डालने का, 1/2.5। डोंट टेल मी यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट 1/2.5। देखो ये पॉइंट ऊपर गया, 0 हो गया, 5×5 = 25, 5×2 = 0.20 हो गया। ओके तो 5×4 = 20, लेकिन आंसर किस में आया, मीटर में। ओके वी कैन कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर में, कैसे, मल्टीप्लाई कर लो 100 से। 0.4 × 100 कितना होता है, 40। दिख रहा क्या ऑप्शन में, हो मीटर नहीं है, सेंटीमीटर का है, फिर 25 क्यों ले रहे हो, लाइक वाई, अरे वाई बोलो, क्यों। एंड अभी मुझे ये मत बोलो सर हमने तो 40 ही लिए सर, हाँ वो तो बाकी के बच्चे होंगे, हाँ हमने तो वही लिए थे। पता है, पता है मेरे को, बाकी के बच्चे रहते वो, तुम नहीं रहते हो, वो हमेशा बाकी के बच्चे ही रहते हैं। यस भरोसा नहीं है तो, अच्छा भरोसा नहीं है तो ओके ठीक है, दिस इज हाउ इट गोज। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है मिस्टेक्स, लेकिन कम ऑन, मतलब देखो वो तो बात की बात है, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टेक्स हैपन, बट कम ऑन, ट्राई टू, सिली मिस्टेक्स अगर हो गई थी तो इट्स ओके, इट्स फाइन। कभी कभार पॉइंट का समझ में नहीं आता, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इट्स फाइन। लेकिन लाइक पर्पजली अगर हो रहा है या फिर सच में समझ में नहीं आ रहा है, इट्स अ प्रॉब्लम। फॉर्मूले के साथ ठीक से प्रैक्टिस करो भाई, दिस थिंग शुड नॉट हैपन। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -2 meters। ओके ठीक है, सो दिस शुड नॉट गो रॉन्ग, डेफिनेटली इट शुड नॉट गो रॉन्ग। आपके हाथ में है, मतलब लाइक यू नो इजी क्वेश्चन टू गो विथ। चलिए देख लेते हैं, सपोज इसके लिए तुम आंसर क्या देते हो। ठीक है, अभी प्लीज़ कोई गलती नहीं। रेडी, चलो ट्राई करो। परसेंटेज बढ़ गया, ओके नॉट बैड, परसेंटेज हैज़ रियली इंक्रीज्ड। उतना भी नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। देखो आपको फोकल लेंथ दिया गया था, फोकल लेंथ गिवन वाज -2 मीटर, आपको पावर पूछा है, पावर निकालने के लिए आपका फोकल लेंथ मीटर में होना ज़रूरी है, मीटर में ऑलरेडी है, वैल्यू पुट करो, दैट वुड बी -1/2। 1/2 का क्या आंसर रहता है, 0.5, माइनस साइन बिकॉज ऑफ द फोकल लेंथ, सो द आंसर शुड बी -0.5d। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of convex lens if the image is equal to the size of the object? ओके भाई कहाँ रखे हैं आपको पूछ रहे हैं। देखो एंड थोड़ा दिमाग लगा के आपको बताना है, ठीक है, एंड आपको पावर भी निकालनी है।
चलिए ऑप्शन दे दूँ। सबसे पहले वी के लिए, फिर एम के लिए। ये वी के लिए है। वी के ऑप्शंस ए बी सी डी। शुरू करें। ओके, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू सॉरी, हाँ यू निकालना है। यू के वैल्यूज हैं ये, यू निकालना है। चलिए रेडी हैं। ओके, देखो आपको यू पूछा था। अब ऑप्शंस में यू निगेटिव होना ज़रूरी नहीं है। हमेशा ध्यान में रखो कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट यू और वी, अगर ऑप्शंस में निगेटिव साइंस नहीं दिए हुए हैं, आपके आंसर में निगेटिव आ रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इट्स नॉट कंपलसरी कि वो निगेटिव साइन दे बोल के, बिकॉज निगेटिव साइंस आर जस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग whether they are on the right side of the mirror or lens or on the left side of the mirror or lens. तो नेगेटिव साइन होना ऑप्शन में ज़रूरी नहीं है, ये दिमाग में रखो, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज इट वॉज कंडीशन बेस्ड। उन्होंने बोला था कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। सेम तब आता है जब वो एट सी वाली कंडीशन है। अगर मिरर है तो एट सी वाली कंडीशन है, अगर लेंस वाली कंडीशन है सो दैट इज़ 2f1, करेक्ट, 2f1 वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर v और u आपका दोनों का सेम रहता है, राइट, द वैल्यूज आर सेम, तो इट शुड बी 50। द रीज़न बीइंग बिकॉज द साइज इज सेम, तो आपका v और u कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। वैसे भी अगर आपको मान लो आपको ये दिमाग में घुस भी नहीं रहा है, उन्होंने क्या बोला है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आपको बोला है एच डैश इज इक्वल टू एच, करेक्ट। नाउ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, एच डैश बाय एच, करेक्ट। तो एम का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। नाउ व्हाट इज द सेकेंडरी फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन, इट इज़ वी बाई यू। आपका एम का वैल्यू अगर 1 है, इफ़ इट इज़ 1, तो आपका v का वैल्यू u के क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो आपके ऊपर है, आपको अगर टेबल याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो इवन विदाउट टेबल इट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। वंस यू आर डन विद दिस, आपका आंसर आ जाता है 50 का। अब क्वेश्चन है पावर का, आपको पावर सेपरेटली निकालना है। नाउ फॉर दैट फिर से आपको ऑप्शन दे देता हूँ, उसके हिसाब से निकालो एंड गिव मी द आंसर। फाइन, चलिए शुरू करें। आपको ऑप्शन दे देता हूँ मैं फॉर योर पावर। चलिए, आपको ऑप्शंस भी दे दिए हैं फॉर द पावर्स। आपको पावर निकालना है इस लेंस का। चलिए ट्राई कीजिए। सपोज फॉर दिस, एक बार आपका अगर हो गया है तो बता दीजिए, फिर पोल लेते हैं, लेंगे।
2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट में मैगी बना लोगे क्या? साथ में मेरे लिए भी बनाना, ठीक है? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा। अब तुम नन्ही जाने कहाँ बनाओगे और कितना बनाओगे? खुद के लिए बना लिए, बहुत बड़ी बात हो गई। Okay. चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ट्राई करो। डोंट टेल मी तुम कन्वर्ट करना भूल गए। देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट 2C1 पे है, अगर आपका ऑब्जेक्ट 2C1 पे है, मतलब 2F1, करेक्ट? 2F1 पे है ना, तो 2F1 मतलब क्या हो गया? फोकल लेंथ के डबल, करेक्ट? मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और जो भी है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है विच इज़ 2F1, एंड ये लेंथ कितना बोल रहे हैं? इट्स लाइक 50 सेंटीमीटर्स। आपको पता है कि अगर 2F1 का वैल्यू आपको दिया है तो फोकल लेंथ कितना होगा? उसका आधा, मतलब 25। इट वुड बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल, राइट? 2F1 का आधा मतलब F1 मिल जाएगा हमको। फोकल लेंथ इज 25। ना फोकल लेंथ इज 25, बट ये सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो एज दिस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स, तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस, तो दैट वुड बी 0.25 वॉट मीटर्स में, करेक्ट? फिर हम लोग पावर निकाल सकते हैं। पावर वुड बी इक्वल्स टू 1/f, दैट वुड बी इक्वल्स टू 1/0.25। नाउ एज यू नो 0.25 वो 2 डेसिमल ऊपर बढ़ जाता है, 0 0, सो 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा, सो p वुड बी +4d। शायद फोकल लेंथ का प्रॉब्लम था, फोकल लेंथ शायद तुम निकाल नहीं पाए फ्रॉम द कंडीशन। वो आपके ऊपर था, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। इससे निकालना ज़रूरी नहीं है, यू कुड ऑल्सो यूज्ड फॉर्मूला टू फाइंड आउट द आंसर। आप उससे भी आपका निकल जाता, यू कुड हैव फाउंड आउट। लेकिन थोड़ा सा ऑब्वियसली पेशेंस की ज़रूरत थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। अ डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5d। तो आपको एक लेंस डॉक्टर ने बोला है जिसका वैल्यू है +1.5d। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। चलो तुम्हारे लिए एक मौका, फोकल लेंथ आपको बताना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है? फोकल लेंथ हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। डन। तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, एक बार ठीक से देख लो। आपको निकालना है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। जब आपका हो जाए तो बता देना। डन। हो गया? पक्का हो गया ना? तुम हर बार हो गया बोल रहे हो और फिर कुछ आ नहीं रहा है। अच्छा, अन्य, हाँ वो तो दूसरे स्टूडेंट थे, वो तो दूसरे स्टूडेंट है। सही है। चलिए आंसर दे दीजिए इसका, ट्राई करो।
कैसा है ना, तुमको पता है मतलब फेस्टिवल्स के वक्त ना रोज ऐसे रास्ते रास्ते के सामने से वो बैंड वाले जाते हैं, उनकी उनकी नौकरी खतरे में आ रही है। तुम लोग हो तो ज़रूरत ही नहीं है, और तुम कितना बैंड बजाते रहते हो, चालू है, सो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उनका उनका जॉब खतरे में आ रहा है तुम्हारी वजह से। देखो पावर दिया हुआ है तुमको, फोकल लेंथ निकालना था, इट वॉज नॉट इवन अ बिग टास्क। पावर इज इक्वल टू 1/f, करेक्ट। एफ वुड बी इक्वल्स टू 1/p। पी का वैल्यू कितना है आपके, 1.5, करेक्ट। वो डेसिमल को हटा दो, ऊपर ले लो, कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो दैट वुड बी 0.20 हो जाएगा, तो दैट वुड बी 6 करेक्ट। ओके, एंड दिस यूनिट वुड बी इन मीटर्स, ये मीटर्स में रहेगा। सो दिस इज योर आंसर, बट इट इज़ इन मीटर्स। मीटर में हमारे ऑप्शन नहीं है, सेंटीमीटर्स में है, सो दैट मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस विथ 100, तो वी विल गेट 66.66 सेंटीमीटर्स, करेक्ट, सेंटीमीटर्स में मिलेगा, तो दैट वुड बी आवर आंसर, दैट वुड बी बी। ई होता अगर वो मीटर में होता, तो अगर वो मीटर में होता तो यस, इट वुड हैव बीन द आंसर, बट एज इट इज़ नॉट इन मीटर्स, सो आंसर वुड बी 66.66 सेंटीमीटर्स या फिर 0.66 मीटर। अभी आपको बताना है कि ये कॉन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, ठीक है, नॉट दैट मच हार्ड, दो ऑप्शंस है आपके पास, कॉन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका, इसमें टाइम नहीं देंगे, एज इट्स सुपर सिंपल। वो साइन के ऊपर से रहता ना, वो तो सिर्फ प्लस है, मतलब कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स। प्लस अगर है मतलब कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, कॉन्वर्जिंग लेंस। सो इट इज कॉन्वेक्स लेंस, और यू कैन कॉल इट कॉन्वेक्स कॉन्वर्जिंग लेंस। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, तो दैट वाज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from the converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram. Forget about the ray diagram. Find the position, size and nature of the image. Okay, तो आपको डेटा दिया गया है, इसके बारे में भूल जाओ, आप पोजीशन, साइज एंड नेचर निकाल लो, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सबसे पहला पोजीशन, सबसे पहला यू हैव टू कैलकुलेट दी पोजीशन। ऑप्शंस दे दें फॉर द पोजीशन। चलिए ऑप्शंस दे देते हैं फॉर पोजीशन। वी की वैल्यू, वी के वैल्यू के लिए पक्का, वो भी इतने जल्दी, नहीं थोड़ा टाइम ले लो, तुम जल्दी जल्दी बोलते हो और फिर बैंड बजाते हो, टेक योर टाइम। पहले देखो मिरर है कि लेंस है, फॉर्मूला बराबर यूज़ करे क्या।
चलिए रेडी है, ट्राई करो। ट्राई करो, नहीं आया तो आई विल हेल्प आउट। बहुत ही बढ़िया है परफॉर्मेंस, एक नंबर, मतलब लाइक गजब परफॉर्मेंस है। इतने गजब परफॉर्मेंस दे कैसे रहे हो तुम? चलिए देख लेते हैं भाई क्या निकालना है। अपने को निकालना है वी। ये लेंस है कॉन्वर्जिंग। कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन? कॉन्वेक्स लेंस है, करेक्ट। मतलब लेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। दैट वुड बी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आपको निकालना है v, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। वैल्यू पुट आउट करो। f का वैल्यू कितना है आपके? दैट इज़ 1/10। u का वैल्यू कितना है आपके? 25। तो दैट वुड बी माइनस 1/25। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 10 इंटू 25 एंड 25 माइनस 10। 25 माइनस 10 कितना होता है? 15। ओके, एंड नीचे आएगा 10 इंटू 25। दैट वुड बी 1/v। 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, करेक्ट। आप v को उल्टा कर लो, तो दैट वुड बी 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। दैट वुड बी 50/3। तो द आंसर वुड बी 3 1 ज़ा 220, 6 ज़ा 220, 16.66। तो ये चलता रहेगा सिलसिला। दिस विल बी द आंसर। सो कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला था, वैल्यू पुट आउट करनी थी एंड यू कुड हैव कैलकुलेटेड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। फाइन। चलिए एक लास्ट वाला हमारा साइज़ देख लेते हैं। पोजीशन हमारा हो गया साइज़ के लिए अभी। चलिए साइज़ दे दें, साइज़ एंड साइज़। चलो साइज़ दे देते हैं। साइज़ ज़्यादा नहीं देंगे, बहुत ही कम देंगे। ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट रुका होगा बोल के पहले पार्ट पे। दे मस्ट हैव कैलकुलेटेड द सेकेंड पार्ट एज वेल। यस, उतना भरोसा है स्टूडेंट्स पे कि दे वुड नॉट स्टॉप जस्ट एट वी, दे वुड डेफिनेटली कैलकुलेट साइज ऑल्सो। कैसे रे, क्या हो गया? देखो, आपको हाइट निकालनी थी। हाइट का फॉर्मूला क्या है? h' इज इक्वल टू v/u, करेक्ट। लेंस में अब आपका h' का वैल्यू क्या होगा? h' वुड बी इक्वल्स टू v/u इनटू h। v का वैल्यू कितना है आपके? 50/3। आपके u का वैल्यू क्या है? इट इज़ 25। ओके, प्लस में कि माइनस में? माइनस में। ओके, और आपका हाइट 5, हाइट इज़ 5, करेक्ट। मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यूज़ है आपके निकल जाएंगी। 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, राइट। तो दैट वुड बी 2 इंटू 5 10, 10/3 आ जाएगा वो, करेक्ट। सो दैट वुड बी 10/3, वो भी माइनस में, तो 3.33, करेक्ट। 3.33 सेंटीमीटर तक आ जाएगा कुछ। So the answer was quite simple. All you have to do was use the formula h' is equal to v/u, and the rest of the things you could calculate. आ रहा है कि भाई सबका आंसर?
चेक करो। ओके ओके सो कुछ इसके बारे में बात करते हैं, प्लस फीचर्स एंड आइकॉनिक लेट्स से जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनके फीचर्स क्या हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। प्लस का वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज़ कि आपको इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर हैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिल जाता है। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हैं हमारे पास, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, मतलब इन द सेंस आपका जो कोर्स होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा, सिलेबस के हिसाब से होगा। ये हो गया प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के सभी फीचर मिलेंगे, इंक्लूडिंग ये जितने चार बताए, दैट इज़ बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, देन लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेपरेट फीचर्स आइकॉनिक के लिए, जिसके अंदर आपको एक सेपरेट मेंटर असाइन किया जाता है, जिसके अंदर वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक इश्यूज़ हैं, आप उनके साथ बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइव डाउट सोल्यूशन, के लाइव डाउट सॉल्विंग एक सेशंस होते हैं। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, जिसके आपके अंदर आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इशू वो फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग एकेडमिक्स आपके रिलेटेड, तो वो बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी प्लानर, स्टडी प्लानर भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ये कैसा है, ये थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल का एक्स्ट्रा सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है ये, तो आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके एक बार रेट्स देख लेते हैं। देखिए, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो अगर आप जितना बड़ा प्लान लोगे उतना अच्छा रहेगा। 12 महीने का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 15,000 में लेट्स से आपको लेट्स से वो मिल जाएगा। 9, 10th, 11th, 12th अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब सपोज लेट्स से 9th फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिल जाएगा 28,000 में। अगर आप 10th की बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स इट इज़ 15,000, एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स दैट इज़ 28,000। तो ये एक एक साल का हो गया है फॉर 9th एंड 10th। लेकिन आप अगर 9, 10th, 11, 12 चारों साल के लिए लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, दैट वुड बी 40,000 फॉर प्लस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए वो 83,000 हो जाएगा। 32,000 विल बी फॉर लेट्स से 10th, 11th, 12th फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इट वुड बी 66,000। तो ये हैं रेट्स, एंड इन सभी के ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको खाली इतना करना है, जब आप पेमेंट करें तो पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड में आपको वो कोड पूछेगा यहाँ पर, तो आपको खाली वहाँ पर कोड लिखना है, दैट इज़ AS Live 10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें कंटिन्यूएशन में, AS अजिंक्य सोलंके ASLIVE10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन। आपको अगर 10% ऑफ चाहिए ऑन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आपको खाली इतना करना है कि आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज़ AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10। तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट लें, और आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है उसको आप सपोलेट से और अफोर्डेबल बना सकते हैं। तो डू अप्लाई फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10। ठीक है, अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है अनअकैडमी के, तो डू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, ईदर थ्रू गूगल प्ले या फिर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर मोबाइल। अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ट्राई ऑल दीज फीचर्स फॉर फ्री, जितने फीचर्स हैं हमारे एप्लीकेशन के, लेट्स से आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। आपको इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है, और अगर वो आपको कोड पूछ रहा है फॉर सपोज लेट्स से यूजिंग, तो आप कोड डाल सकते हैं AS Live 10। इस कोड को डालें और एप्लीकेशन को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, सो दैट आपको एक पता चल सके कि भाई फीचर क्या क्या लेट्स से आर बीइंग प्रोवाइडेड, एंड so do install this application now and do test the features by using the code AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10। ओके हाय, तो एक कुछ नए ऑफर्स आए हैं, एक बार देख लीजिए। ऑफर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये 6 सितंबर तक ही है। तो ये ऑफ़र इट्स गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा मंथ्स। अगर आप
12, 15 या फिर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अगर 24, 36 एंड 48 मंथ्स का लेते हैं तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर आपने 60, 72 या फिर 84 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लगाया है तो आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड मोर ओवर फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसी के साथ साथ आपको 10% का सब्सक्रिप्शन का जो एक डिस्काउंट रेट होता है 10% का, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लो ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। एंड द चॉइस इज़ योर्स। देखो, विदाउट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेट्स से बहुत सारा क्योस होने वाला है, लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लगाते हो या फिर आइकॉनिक लगाते हो, आपको एक ही जगह पे विथ वन सब्सक्रिप्शन यू गेट लेट्स से कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, सब सातों के सातों सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंड इंडियाज टॉप एजुकेटर्स आप अब लेट्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। प्लस फुल सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी डेडिकेटेड प्लस कोर्सेज हैं, तो आपका पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो हैंस डू नॉट बी लेट, जल्दी से सब्सक्रिप्शन के साथ अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक और आपकी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। दूसरा जो है दैट इज़ लेट्स क्रैक IIT JEE या फिर नीट UG विद CBSE। तो CBSE प्लस IIT JEE नीट UG क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर चल रहा है, दैट इज़ बाय 2 years ऑफ CBSE कोर्स एंड गेट 25% फ्लैट ऑफ ऑन 2 year IIT JEE या फिर नीट UG कोर्सेज एंड 2 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बाय 1 year CBSE कोर्स एंड गेट 20% फ्लैट ऑफ ऑन 2 years ऑफ IIT JEE नीट UG कोर्सेज एंड 1 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20% तक का डिस्काउंट आपको फ्लैट मिल जाएगा अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं। 1 साल का आपको खाली सब्सक्रिप्शन बाय करना है फॉर CBSE, और अगर आप 9th के हैं तो 2 साल का बाय करना है और आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। तो दिस ऑफर इज़ ओनली वैलिड टिल 6 सितंबर 21 मंडे तक। तो जल्दी से अप्लाई करो और इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ। रेज अ हैंड फीचर के बारे में एक बार बता दूं तो इट इज़ एक्सक्लूसिव फीचर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। रेज अ हैंड फीचर जिसके अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो नाउ यू आर एबल टू स्पीक टू योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लासेस के अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो। नाउ क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद एन ऑप्शन टू हैव one-on-one discussion with your favorite educator in live class. Participate in quizzes, vivas, and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level. एंड पर्सनलाइज्ड एंड हाईली इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। तो इनका सबका अगर आपको फ़ायदा उठाना है रेज अ हैंड फीचर का, तो प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेट्स से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये फीचर जो है जिसके साथ आप डायरेक्टली एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। कुछ नए बैचेस लॉन्च हुए हैं तो उनके डिटेल्स मैं आपको बता दूं। दैट इज़ फॉर लक्ष्य फाउंडेशन बैच IIT JEE एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अगस्त फॉर CBSE क्लास 9th। दैट वुड बी सुरभि मैडम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी, अजिंक्य सर यानी मैं वो साइंस पढ़ाएंगे। Then Lux Foundation batch for IIT JEE preparation 31st August. Again, maths will be taught by Surabhi Madam, science by Ajinkya Sir, and IIT JEE Lakshya Foundation that will be starting from 31st August. Science will be taught by Akshay Sir and maths will be taught by Suresh Sir. ये नए बैचेस हैं एंड हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। तो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड NCERT एक्सरसाइजेस एज वेल शुरू हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज।